नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस और लेपेट के बीच नहीं बनी बात, गठबंधन टूटा और अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस अब चुनाव। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मिश्रा ने लेपेट से समझौते का प्रस्ताव को खत्म करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि वाम दल बेवकूफ बना रहा है और कांग्रेस पर शर्तें थोप रहा है। ऐसे में कांग्रेस पश्चिमी बंगाल की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सोमेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि लेपेट के बिना ही किसी सलाह के राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और डीएससी के लोकसभा चुनाव से अकेले ही सामना करेगी। मिश्रा ने कहा कि शुरुआती से गठबंधन के लिए केवल हम समझौते कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद और रायगढ़ के सीट के लिए सीसीएम के लिए आगे हम झुके हैं। इन दिनों सीटों पर हमारे नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश के बाद हम मान गए। अब लेपेट वाले हमसे कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ 12 सीटें देंगे और 31 पर उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार हम नहीं झुकेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि वह नहीं केवल हमारी सीटों की संख्या तय करेंगे, बल्कि दार्जिलिंग और वीरभूमि जैसी सीटों पर हमारे उम्मीदवारों का फैसला भी वही करेंगे। मैंने राहुल गांधी जी को सब कुछ बता दिया, अब आगे का फैसला उन्हें लेना है। मुझे इस गठबंधन का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है 2019 लोकसभा चुनाव पर पहले चरण की 91 सीटों के लिए नामांकन का दौर आज शुरू। 11 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो गया। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्य की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तिथि 25 मार्च को है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च को है। आइए तो बात करते हैं पहले चरण में कौन से राज्य से कितने उम्मीदवार हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 25, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 5, बिहार से 4, छत्तीसगढ़ से 1, जम्मू कश्मीर से 2, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 1, मेघालय से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 4, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 17, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 5, पश्चिमी बंगाल से 2, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1 सीट पर शामिल है। नामांकन के दौरान कलेक्टर परिषद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। कोई ऐसा प्रत्याशी जिसको सुरक्षा मिली हुई है, उससे अपने सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष से बाहर ही छोड़ना होगा। निर्वाचन आयोग ने 1500 मतदाताओं के हिसाब से बूथ बनाने के लिए कहा है। प्रियंका का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का भरोसा। वहीं प्रयागराज से वाराणसी की अपनी गंगा यात्रा से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को लोगों को उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलाव लाने का भरोसा दिया। प्रियंका ने कहा कि खुले खत में उत्तर प्रदेश के अपने पुराने संबोध का जिक्र किया और दावा किया कि राज्य की राजनीति को बदलना उनकी जिम्मेदारी है। पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रभारी ने कहा कि राज्य की राजनीति में ठहराव के कारण युवा और महिला और किसान और मजदूर परेशानी में भी अपनी बात पर पीड़ा साझा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात चुनावी गणना गणित के शोर में दब गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा देना चाहती हूं कि हम सच्चाई और संकल्प के आधार पर राजनीति में बदलाव लाएंगे। प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक नौखा यात्रा शुरू कर रही है जो मनैया से शुरू होगी। प्रियंका गांधी ने यहाँ छात्रों से बातचीत करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीतिक बदलाव आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं सुने बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आपके घर आ रही हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे बस और ट्रेन और पैदल यात्रा के जरिए यात्रा कर लोगों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि गंगा उत्तर प्रदेश का आधार है, मैं आप तक उसके जरिए पहुंची हूँ। ताजा ब्रेकिंग न्यूज है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही एक राज्य के बीजेपी के मुख्यमंत्री का निधन। आज 177 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई थी। इससे पहले ही एक राज्य के मुख्यमंत्री का निधन हो गया। इस पर हम आपको पूरी खबर बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें।
वहीं बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री मनमोहन पारिकर का आज निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोवा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के विशिष्ट नेता मनमोहन पारिकर का आज रविवार को निधन हो गया। 63 वर्षीय पारिकर लंबे समय से अंगनाशय कैंसर से गंभीर तौर पर पीड़ित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर पारिकर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि गोवा और देश के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सोमवार को सुबह 11 बजे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। गोवा में बीजेपी और राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे। मनोहर पारिकर IIT से पढ़े लिखे थे। देश के पढ़े लिखे और सादगी से जीवन जीने वाले नेता के तौर पर उनकी खास पहचान थी। कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी वह बीते कई महीनों से मुख्यमंत्री के तौर पर वह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। गोवा में बीजेपी और राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे। मनोहर पारिकर IIT से पढ़े लिखे थे। देश के पढ़े लिखे और सादगी से जीवन जीने वाले नेता के तौर पर उनकी खास पहचान थी। बता दें कि पारिकर के फरवरी 2018 में अंगनाशय कैंसर से पीड़ित थे। मनोहर पारिकर की पहचान एक ईमानदार और सादगी भरे जीवन जीने वाले नेताओं में होती रहती है। वहीं बात करें तो वह 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे, देश की रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित पारिकर ने विश्व कैंसर दिवस पर कहा था कि मानव मस्तिष्क किसी भी बीमारी पर जीत पा सकता है। मोदी समेत कई मंत्री ट्वीट पर बने चौकीदार। भाजपा अध्यक्ष ने भी अपना नाम चौकीदार अमित शाह कर लिया। वहीं लोकसभा चुनाव में चौकीदार पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा और विपक्षी दलों की बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल कई सदस्यों ने ट्वीट पर उनके नामों के आगे चौकीदार लगा लिया है। मोदी ने ट्वीट अपने निजी अकाउंट नरेंद्र मोदी में अपना नाम नरेंद्र मोदी से बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपना नाम चौकीदार अमित शाह कर लिया है। खबरों पर बात करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है। वो यहाँ की जनता के विचारों को जानने और समझने के लिए यहाँ के लोगों के सच्चा संवाद करेगी। इस अभियान के दौरान सड़क मार्ग और जल मार्ग पैदल यात्रा कर लोगों के विचार जानेगी। वहीं प्रियंका ने रविवार को उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय यूपी दौरे पर निकलने से पहले यहां एक पत्र जारी कर कहा कि उनका उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है। इस पत्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो यूपी की धरती से आत्मिक रूप से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए उनसे सच्चा संवाद करेगी। यहाँ की जनता से जुड़ने के लिए वो जलमार्ग, बस और ट्रेन, पैदल यात्रा सभी संसाधनों के जरिए लोगों से संपर्क करेगी। प्रियंका ने कहा कि गंगा सच्चाई और समानता की प्रतीक है और हमारी गंगा जमुना संस्कृति का प्रतीक है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती। गंगा जी उत्तर प्रदेश का सारांश है और वह गंगा जी का सारांश लेकर भी लोगों के बीच पहुंची है। बता दें कि प्रियंका गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत गांधी परिवार के पैतृक शहर प्रयागराज यानी इलाहाबाद से करेगी। 18 मार्च से 20 मार्च तक के वो प्रयागराज से वाराणसी के बीच गंगा नदी में जल मार्ग से यात्रा करेगी और इस दौरान उनके जनसंपर्क और अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। वहीं अगली खबर आ रही है कि यूपी की डिप्टी सीएम बोले जनता जानती है कि कौन चौकीदार है और कौन चोर है। 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत होगी। इन दिनों देश में चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों की निगाहें यूपी पर टिकी हुई है। कांग्रेस का सपा और भाजपा की सभी यूपी में किला फतेह करने में लगे हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच अब यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा 2014 से भी बड़ी जीत का दावा किया है। अब भाजपा ने शुरू किया में भी चौकीदार कैंप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम को चौकीदार चोर कहा तो उसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को मजेदार अंदाज में जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने आज अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया, जिसके बाद अब भाजपा ने में भी चौकीदार कैंप शुरू कर दिया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर बड़े पार्टी के सभी नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ दिया।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके।